नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, या तो आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा जो अस्थायी कर्मचारी है उनको जॉब सिक्योरिटी देने की घोषणा की गई थी। और जो 14 अगस्त की जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, तो मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा इस मंत्रिमंडल की बैठक में अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का जो अध्यादेश था जारी कर दिया गया था। लेकिन अभी तक जो अस्थायी कर्मचारी है उनको जॉब सिक्योरिटी का कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस संबंध में जो हरियाणा विद्युत कर्मचारी संघ है, इनके द्वारा एक पत्र लिखा गया था मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा। और मुख्यमंत्री नायब सैनी के से अनुरोध किया गया था कि जो अनुबंधित कर्मचारी है, यानी जो कार्यकाल सुरक्षा जो अध्यादेश है 2024 लागू किया जाए। और संघ की तरफ से भेजे पत्र में जो क्या लिखा गया कि हरियाणा सरकार ने लगभग जो 1,20,000 अस्थायी कर्मचारी है उनको रोजगार सुरक्षित करने हेतु और उनका जो वेतनमान में भी बढ़ोतरी करने व अन्य सुविधा देने की घोषणा की गई थी। लेकिन अभी तक उनको इस घोषणाओं के तहत यानी कोई भी जो आपका जॉब सिक्योरिटी पत्र है अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा क्या जवाब दिया गया, यानी जो हरियाणा विद्युत कर्मचारी है इस पत्र का, तो मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा कहा गया कि जो अस्थायी कर्मचारी है उनको जॉब सिक्योरिटी के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, यानी जो आपका अध्यादेश है लागू हो गया है। तो हरियाणा के जो लगभग 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों की जो जॉब सिक्योरिटी का मामला है, अभी सरकार की तरफ से नियुक्ति प्राधिकारी की अधिसूचना जारी होगी। यानी हर उस कर्मचारियों को अलग से जॉब सिक्योरिटी का पत्र मिलेगा जो कानून के दायरे में कवर होंगे। यानी जो आपकी जॉब सिक्योरिटी थी, यानी जिन अस्थायी कर्मचारियों को 5 साल या 5 साल से ज़्यादा जॉब करते हुए हो गए तो उनको जो नियुक्ति पत्र है, यानी जॉब सिक्योरिटी का जो नियुक्ति पत्र है जारी किया जाएगा। यानी हर उस कर्मचारियों को मिलेगा जो जॉब सिक्योरिटी का पत्र मिलेगा जो कानून के दायरे में कवर होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार ने यानी 1,20,000 जो अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए 14 अगस्त 2024 को कानून लागू कर दिया था। लेकिन यह कानून अध्यादेश के रूप में अधिसूचित किया गया, मगर इस कानून का प्रभाव देने के लिए अभी सरकार की तरफ से उपयुक्त प्राधिकारी यानी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी की अधिसूचना जारी होनी है। तो नियुक्ति प्राधिकारी ही अपने अपने जो विभाग है, बोर्ड है या फिर निगम है या फिर कोई वैधानिक संस्था है, तो इस कानून के तहत उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी करेंगे जो इस दायरे में कवर होंगे। यानी 15 अगस्त 2024 तक जिन कर्मचारियों को कार्य करते हुए 5 साल या फिर 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो हर उस कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का पत्र मिलेगा जो इस कानून के दायरे में आएंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस विषय पर कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो 14 अगस्त 2024 को जो अध्यादेश आपका सूचित हो गया था और जॉब सिक्योरिटी प्राप्त करने वाले जो कर्मचारी की जो नियुक्ति तिथि अपॉइंटिंग डेट है 15 अगस्त 2024 से मानी जाएगी। यानी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती तो तब तक जो किसी भी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी नहीं किया जाएगा। यानी जो नियुक्ति है प्राधिकारी की नियुक्ति नहीं होती तो तब तक किसी भी कर्मचारियों को जो जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी नहीं किया जाएगा। कानून आपका 14 अगस्त से प्रभावी हो चुका है, वी उमाशंकर के द्वारा कहा गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के जो प्रधान सचिव है वी उमाशंकर के द्वारा कहा गया कि दी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज यानी सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2024 धारा नंबर 1 की उपधारा नंबर 2 को अधिसूचना की तारीख 14 अगस्त 2024 से प्रभावी हो गया है। यानी इस कानून की जो धारा आपकी 2 की आइटम नंबर ए अनुसार नियुक्ति की जाएगी, यानी जो आपकी अपॉइंटिंग डेट रहेगी 15/8/2024 से मानी जाएगी। वैसे तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है यानी SOP जारी होना चाहिए। चूँकि जो आपका कानून बन गया है और लागू हो गया है, तो इसे लागू करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। यानी संबंधित जो विभाग है, बोर्ड है या फिर निगम है या कोई और संस्था है कि जो मुखिया इस कानून के तहत कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का आदेश पारित कर सकते हैं। अगर किसी मुखिया को कानून लागू करने में कुछ पूछना हो तो मुख्य सचिव से मिल सकते हैं। वैसे मुख्य सचिव इस कानून को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP जारी कर दे तो सभी नियुक्ति जो प्राधिकारियों को एक कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर जो इस कानून की धारा नंबर 2 के बिंदु कानून की धारा 2 के जो बिंदु नंबर B पर परिभाषा में लिखा है
यानी उचित प्राधिकारी, यानी जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, यानी जिसका मतलब ऐसी नियुक्ति प्राधिकारी से है, यानी जैसा सरकारी संस्थाओं के लिए सरकारी अधिसूचना जारी करेगी। तो इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी तय करेगी और उसे अधिसूचित करेगी, और उसके बाद ही जो नियुक्ति प्राधिकारी है संबंधित कर्मचारियों का मानदेय तय करते हुए पत्र जारी करेगा। और यह कर्मचारी इस कानून के तहत कवर होता है, तो इस पत्र के जारी होते ही उनकी जो सेवा है 58 साल तक सुरक्षित की जाएगी। यानी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी की नियुक्ति नहीं होती तो तब तक किसी भी जो कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आपकी जो मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का जो अध्यादेश था पारित किया गया है। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा ये सब कहा गया है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।